सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है सेवा परमो धर्मे। सेवा परमो धर्मे। भगवान बुद्ध को पता चला कि राजगीर के आश्रम में रहने वाला एक भिक्षुक बहुत बीमार है। उसके शरीर में फोड़ा हो गया है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद को लेकर आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बीमार भिक्षुक के फोड़े पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, जबकि अन्य भिक्षु से दूर बैठे अपनी अपनी साधना में तल्लीन है। बुद्ध से रहा नहीं गया। उन्होंने आनंद से तत्काल पानी मंगवाया और अपने हाथों से उसके फोड़े के घावों को धोने लगे। घावों को अच्छी तरह से धोकर उन्होंने जड़ी बूटी पीसकर घाव पर लगाई। इसके बाद उसके शरीर को धोया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या अन्य भिक्षुक तुम्हारी देखभाल नहीं करते? बीमार भिक्षुक ने कहा, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। चूंकि वे अपनी साधना में ही लगे रहते हैं, इस कारण मेरी देखभाल नहीं कर पाते। मैंने जो कर्म किए उनका फल भोग रहा हूँ। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने आश्रम के सभी भिक्षुकों को एक जगह इकट्ठा किया। और उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि इस आश्रम में रहने वाले तमाम भिक्षुक मेरे शिष्य हैं। एक दूसरे की सेवा और सहायता करना प्रत्येक भिक्षुक का परम कर्तव्य है। दूसरे साथी को दर्द से कराता छोड़कर साधना करना पाखंड है। सच्ची साधना तो बीमार और पीड़ितों की सेवा करना ही है। सेवा ही कर्तव्य है। सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। तो जिस किसी देश में, जिस किसी काल में, जिस किसी अवस्था में जो कोई भी व्यक्ति राग, द्वेष और कुसंस्कार आदि से रहित होकर आध्यात्मिक साधना के द्वारा इंद्रियों और मन की अधीनता से अपने को छुड़ा लेता है, तो उसी की विशुद्ध चेतना के सम्मुख विश्व का और अपना ये परमार्थिक सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये सत्य ही सनातन सत्य है। और इस सत्य सृष्टि का अनुवर्तन करने के लिए मनुष्य के व्यष्टि जीवन और समिष्ट जीवन को भीतर तथा बाहर से जिस प्रणाली यानी धार्मिक पद्धति के अनुसार सुनियंत्रित होना चाहिए, उस प्रणाली का नाम ही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म ही विश्व मानव का धर्म है। विश्व के सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाला धर्म है। ये सनातन सत्य और सनातन धर्म ही विभिन्न संबुद्ध ऋषियों के मुखों से वेद के छंदों और ऋचाओं तथा कवित्वपूर्ण गंभीरार्थ भाषा के द्वारा उपनिषद आदि ग्रंथों में प्रकाशित है। तो परम संत समर्थ सदगुरु हुजूर महाराज हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अक्सर फरमाते थे कि सूफी संतों की ये गुह्य विद्या प्राचीन हिंदू ऋषियों मुनियों की ही विद्या है, जो उन्हें वापस की जा रही है। तो उस समय विभिन्न धर्मों में व्याप्त संकीर्णताओं तथा मतभेदों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण एवं सार गर्भित कथन पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। जिन विद्वानों ने सूफी मत पर भारत का प्रभाव स्वीकार किया है, उनका मत है कि सूफी संत मत भारतवर्ष के वेदांत दर्शन तथा बौद्ध धर्म से प्रभावित है।
कुछ विद्वान भगवान श्री शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद से भी प्रभावित मानते हैं, जिसको सूफी संत लोग फना या बका तथा वेदांत या बौद्ध धर्म में निर्वाण या मोक्ष भी कहते हैं। तो इस आध्यात्मिक स्थिति से ये तुलना की जा सकती है कि ये सप्त भूमिकाएं हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्यपाती, असंसक्ति, पदार्थ भवान भावनी और तुर्यगा। ये साधकों की विभिन्न आध्यात्मिक सप्त भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा यानी चराचर संसार में जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य का जन्म होना दुर्लभ है। ईश्वर कृपा ही जिसकी प्राप्ति का कारण है। तो ऐसे में मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महापुरुषों का साथ, ये तीनों ही दुर्लभ है। किसी प्रकार से दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो निश्चय ही आत्मघाती है। वो असत संसार में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे किसी न किसी को किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा अवश्य लेते हैं। तो मनुष्य पर जब कोई आपत्ति आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होकर किसी न किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ऊंची चढ़ती है। तो इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे ईश्वर को माने या ना माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखे तो बड़पन देखते देखते अंत में बड़पन की जहाँ समाप्ति हो वही ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है और उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो वो परमेश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल की सीमा से बाहर है। मनुष्य स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, शरीर, इंद्रियां, मनो, बुद्धि, प्राण आदि से अपने को ऊंचा उठाए। क्यों? शरीर, इंद्रियां और मैंपन ये सभी प्रकृति के ही कार्य हैं, ये निज स्वरूप नहीं है। तो निज स्वरूप परमात्मा के साथ एक है। यदि मानव अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इसका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग होना कैसे संभव है? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उसकी आवश्यकता समझना, उसका सहारा लेना, यही तो बंधन है। और निज स्वरूप परमात्मा के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं, कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती है। प्राकृत पदार्थ क्रिया संकल्प में आसक्त ना हो, उनमें फंसे नहीं, फिर तो उनमें उनसे अपने को ऊपर उठाएं। क्योंकि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वरूप के अभाव के परिवर्तन का, अपने स्वरूप के अभाव के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि निज स्वरूप सदा एक रस रहता है। उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले पदार्थों में ना फंसना और उनके अधीन रहना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। अब मनुष्य मात्र में ही एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाकर वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक विचार शक्ति के माध्यम से जड़ चेतन का अलगाव करके चैतन्य निज स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ यानी शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। इसी प्रकार
भक्ति योग का साधक इसी प्रकार भाव व्यक्ति के माध्यम से कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोगी उसी प्रकार संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो विचार शक्ति का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है और मैं वही नित्य और शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील चैतन्य आत्मा हूँ। तो वो व्यक्ति आप ही अपना शत्रु है जो अपने द्वारा अपना उद्धार नहीं करता। जिसने आपसे अपने आप को जीत लिया है उसके लिए वह व्यक्ति आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे वह मन बुद्धि को अपना मानने से स्वरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसका कारण मानव के मन में अनंत वासना और कामनाओं का स्थित होना है। अतः मानव का मन अनंत वासना और कामनाओं का केंद्र है। एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी इच्छा की उत्तर उत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इसके बाद भी मानव सुख, शांति और आनंद की इच्छा करता है। तो वो शांति और आनंद को कभी धन से प्राप्त करना चाहता है, कभी सम्मान, कभी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, तो कभी अनंत वैभव और ऐश्वर्य से प्राप्त करना चाहता है। मगर धन, सुंदर स्त्रियों, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वैभव एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी वह सुख एवं शांति की तलाश में रहता है। मनुष्य बचपन से ही सुख और शांति का इच्छुक है। जब वह छोटा बच्चा होता है तो उसके आनंद का केंद्र खेलने के लिए खिलौने, और जब इससे भी कुछ बड़ा होता है तो उसके आनंद का केंद्र परीक्षा की डिग्री है। वो तन मन धन से डिग्री प्राप्त करने में लग जाता है, और जब पढ़ लिख कर योग्य बन जाता है तो उसके आनंद का केंद्र अच्छी नौकरी हो जाती है। अच्छी नौकरी को प्राप्त कर वह सुंदर पत्नी के साथ विवाह करने की तलाश में लग जाता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तब वह छोटे छोटे बच्चों के मुंह में पड़ जाता है, तो उसके आनंद का केंद्र छोटे छोटे बच्चे। अब बाबू ऑफिस में बैठा है, घर से फ़ोन आया कि तुम्हारे घर में आग लग गई। बाबू दौड़ता हुआ घर जाता है, देखता है उसके 2 बच्चे घर के भीतर फंस जाते हैं। कोई मेरे बच्चों को निकाल ले। अब यदि बाबू को बच्चों से प्रेम है तो स्वयं आग में कूद कर बच्चों को क्यों नहीं निकाल लाता। इसी प्रकार बच्चों की तरह पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन इत्यादि संसार के सारे संबंध मोहपूर्ण हैं। सच्चे प्रेम, शांति और आनंद का स्रोत अपने हृदय में ही है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। फिर आपको अपने हृदय में वही शांति और आनंद का लहराता हुआ समुद्र प्राप्त होगा, जिसमें आप अवगाहन यानी स्नान कीजिए, जिसका अपने पूर्व सदगुरु जनों में महर्षि दत्तात्रेय, बुद्ध, महावीर, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि महापुरुषों ने अपने हृदय में अनुभव किया। तो उपरोक्त शांति और आनंद के लहराते हुए समुद्र में अवगाहन करने के लिए हमें शुभेच्छा यानी परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा का जागरण आवश्यक है, जो बिना जन्म जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव से नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए विशुद्ध सतोगुण पूर्ण अंतःकरण में ही परमात्मा को पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा पैदा होती है। यद्यपि अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा को परमात्म प्राप्ति की इच्छा होती है। अर्थात जैसा अंतःकरण होता है उसमें सात्विक, राजस और तामस जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो परमात्मा है और उसे प्राप्त करना है, इसी का नाम श्रद्धा है। यद्यपि मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, तथा परमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। तो जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, धर्मशास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं,
उसका नाम श्रद्धा। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह नाम कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे प्रेम योग का हो। और साध्य और साधन हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। मानव जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप और उसकी निष्ठा है। वो आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, और समय पाकर वो वैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है। कारण के अनेक मतमतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है। तो ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उसका असर पड़ता है, जिससे वह किम कर्तव्य पे मूड हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य है क्या, मुझे किस दिशा में चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि संगति से बने हुए भाव, धर्मशास्त्रों के अध्ययन से बने भाव, किसी के सिखाने पर बने हुए भाव, सद्गुरु के बताने से बने भाव, ऐसे जो अनेक भाव हैं, उन सब के मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाला अपना स्वाभाविक भाव क्या है। मूलतः सबका स्वाभाविक भाव यही होता है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए मान सुख प्राप्त हो जाए। तो ऐसा भाव प्रत्येक प्राणी के भीतर रहता है। मनुष्यों में ये भाव कुछ जागृत रहता है, जिन्हें पिछले जन्मों के संस्कार हैं और इस जन्म में वह जैसे माता पिता से पैदा हुए, जैसे वायुमंडल में रहे, जैसे उनकी शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए, और वे जो ईश्वर संबंधी बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म संबंधी बातें, मुक्ति और बंधन के संबंध की बातें, सत्संग कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सबका उन पर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से उनकी एक धारणा बनती है और वे अपनी सात्विकी, राजसी और तामसी जैसी उनकी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वो उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनके भाव और श्रद्धा बनते हैं, जिसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है, राजसी और तामसी श्रद्धा संसार की तरफ लगाने वाली होती है। अतः सात्विक श्रद्धा परमार्थिक तथा राजसी और तामसी श्रद्धा आसुरी होती है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विक श्रद्धा सब ग्रहणीय है और राजसी और तामसी श्रद्धा त्याज्य है। तो जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विक होती है, और जो मनुष्य इस जन्म में मरने के बाद सुख संपत्ति, स्वर्ग आदि चाहते हैं, उनकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्खतापूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेलकूद, तमाशे आदि में लगे रहते हैं, उनकी श्रद्धा तामसी होती है। तो धर्मशास्त्र में संत महात्माओं से और गुरुजनों से सुनकर ऐसा विश्वास हो जाए कि परमेश्वर सर्वत्र विद्वान है और उनको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाए, यही श्रद्धा कही जाती है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। इसका कारण ये कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का वो जीवात्मा अंश है। तो श्रद्धा उत्पन्न होते हुए परमात्मा की तरफ खिंचता है, तभी वह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वो भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है। पर ये वास्तविक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में ये रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि उनसे सब कुछ मिल जाता है। अब ये श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से ही मिलते थे। ऐसे देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे बहुत ही पतन की तरफ चला गया। ये सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम का हूँ, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा परमार्थ यानी परमात्मा को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा और इसी से कल्याण होता है। धर्मशास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्त आप पुरुषों में जो श्रद्धा होती है वह परमार्थिक श्रद्धा होती है। जिन मनुष्यों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का भी संग नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी पूर्व संस्कार के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। उसको हम कैसे जानेंगे कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक ये भाव होता है कि ऐसा कोई मान शक्ति या परमात्मा है जो दिखती तो है नहीं पर है अवश्य। अरे दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। धन्यवाद।